जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार होमगार्ड की भर्ती का फॉर्म चल रहा है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा है कि सर हम फोटो पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना भूल गए हैं। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? तो हम पूरा डिटेल्स में इसको बताएंगे। साथ के साथ एक क्वेश्चन उनके मन में और चल रहा है कि फिजिकल कब से होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ जब फिजिकल होगा तो उस समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है, उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताऊं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला चीज है जो ज्यादातर कमेंट्स में भरे पड़े हैं, केवल यही बात का कि फोटो पर डेट ऑफ बर्थ लिखना भूल गए। देखिए, ऐसी परिस्थिति में देखिए, आप पहले क्या करेंगे, आप वहां पे लॉग इन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड के द्वारा। तो वहां पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट के ऑप्शन में आपको देखिए फोटो को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए गलती से डेट ऑफ आधार कार्ड के सॉरी 10वीं के मार्क्स की जगह 12वीं के अगर मार्कशीट अपलोड हो गया है, या निवास की जगह एनसीएल या ईडब्ल्यूएस अपलोड हो गया है, मैंने ऐसे स्थिति में कोई गलत हुआ है, तो उसके लिए आप वहां पे एडिट के ऑप्शन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका फोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना है, देखिए आप ज्यादा घबराइए नहीं। दो चीज होगा, या तो आपको एक मौका दिया जाएगा ऐसा, अगर यदि बहुत सारे लड़कों का हुआ और अगर विभाग के पास इस तरह की अगर जानकारी गई कि हाँ बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म फोटो में ही गलत कर दिया है, तो या तो वो होगा कि चलिए जो भी फॉर्म है सब एक्सेप्ट कर लिया जाए, या तो इसको सुधार के लिए 1 या 2 दिन के लिए पोर्टल बन सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग आपका जो फोटो लगाए हैं, अगर आपने उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं रखा है, तो आप अपने सेम फोटो को आप उसका व्हाइट बैकग्राउंड और डेट ऑफ बर्थ के साथ बनवा के रख दीजिए इसका। देखिए समझिए बात को, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरते समय कोई और फोटो अपलोड किया है और आप जो अलग फोटो बनवा के उस पर डेट ऑफ बर्थ मत कराइएगा। जिस फोटो को आपने अपलोड किया है फॉर्म में बिना डेट ऑफ बर्थ का, उसी फोटो पे आप अब डेट ऑफ बर्थ बनवा के आप रख लीजिए। पहला, अगर पोर्टल खुलता है तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, नहीं होगा तो आप उसी को लेके जाइएगा। अनुमान है कि आपका फॉर्म ये रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा चीज, फिजिकल कब से होगा? देखिए, अभी आपका 16 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरेंगे और हो सकता है कि आपका 15 मई के अप्रोक्स आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप फिजिकल का तैयारी करते रहिए। इसलिए एक और चीज बता दूं कि उस समय बहुत ही गर्मी पड़ने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मई के महीने में गर्मी भी बहुत पीक्स रहता है। तो आप उसी हिसाब से अपने को हैबिचुएटेड करिए कि भैया अगर मान लीजिए अभी आप ज्यादातर क्या होता है, बच्चे सुबह में शाम में दौड़ते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो सकता है, आपको 10 बजे दौड़ने को मिल सकता है, 12 बजे भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अपने को इस हिसाब से भी अनुरूप करिए कि अगर मान लीजिए मेरे को अगर 10-12 बजे भी दौड़ने को हुआ, तो मैं सेम दौड़ में अच्छे से मैं क्वालिफाई कर लूं। तो इस तरह से अपने आप को लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आप केवल मन मॉर्निंग में या इवनिंग में ही अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो उस समय का टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन अगर मई के महीने में अगर 12 बजे का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो अप्रोक्स कह सकते हैं कि 35 से 40 के अप्रोक्स के बीच में टेम्परेचर रहेगा, और उस टेम्परेचर में आपको आपका दौड़ कंप्लीट करना है। गोला फेंक हुआ, हाई जंप हो, वो तो एक बार की बात है, लेकिन मेन समस्या जो है वो आपकी रनिंग पे है। तो इसलिए आप अपना रनिंग को उस हिसाब से भी तैयार करिए। आप एकदम प्रिपेयर रहिए कि 15 मई से आपका फिजिकल लगभग हर एक जिले का भले अलग अलग डेट में हो, लेकिन वहां तक है कि चालू हो ही जाना है। अब देखिए जो मेन चीज है कि हम फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, आप अपना निवास प्रमाण पत्र ले जाइएगा जो आपने अपलोड किया है। दूसरा, 10th का मार्कशीट।
तीसरा 10th का सर्टिफिकेट। देखिए फॉर्म भरते समय 10th का या मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कोई अपलोड करना है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपके स्कूल में ऑलरेडी आ चुका होगा जिसका भी, वो अपना सर्टिफिकेट भी निकालने का और उसको भी साथ में लेके, साथ के साथ 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, ये तो दोनों आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करना है, इसलिए आपको इसको ले ही जाना। अब देखिए बात यहाँ देखिए, ईडब्ल्यूएस जो भी जनरल कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस ले जाएंगे। जो देखिए बीसी ईबीसी जिसको बोलते हैं या जिसको BC1 और BC2 बोलते हैं, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को अपना जो एनसीएल बना हुआ है उस एनसीएल को लेके जाना है। जो SC ST वाले हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। ये अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी यूज हो रहा है। तो जितने फॉर्म भरते समय आप यूज हो रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का आपको ले जाना है। अब एडिशनल क्या हुआ, आपका आधार, इसको भी ले जाना है। साथ के साथ आपका फोटो, देखिए फोटो कम से कम आप अपना 6 बनवा लीजिएगा और वो सेम फोटो ले जाइएगा जो अपने फॉर्म भरते समय व्हाइट बैकग्राउंड और डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखा हुआ है, उसी फोटो को कम से कम आप 6 कॉपी अपना बनवा के रख लीजिएगा। ये अब एक चीज जो बच्चों का मन में आ रहा है कैरेक्टर को लेके कि सर कैरेक्टर, देखिए बहुत सारे लोग र्यूमर भी फैला रहे हैं कि कैरेक्टर जरूरी है। कैरेक्टर देखिए ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा है कि मुझे वहां पे कैरेक्टर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, अगर हो सके तो आप अपना अगर बनवा भी लग के रख लीजिए, क्योंकि कैरेक्टर का आपके पास 6 महीने का वैलिडिटी होता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं 14 से 15 दिन के बीच में चला आता है, तो अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपके पास बन जाएगा। अगर नहीं है तो भी कैरेक्टर का कहीं जिक्र नहीं है। कैरेक्टर तब यूज होगा जब आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आगे जब आपके बनाया जाएगा तब उस समय आपको जब फाइनली जब आपको डॉक्यूमेंट जब सबमिट करना होगा उस समय हो सकता है कि आपसे कैरेक्टर मांगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैरेक्टर का कोई अभी तक में कहीं किसी नोटिफिकेशन में रोल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना बनवा के रख लीजिए और इसे पूछते हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और कोई कंफ्यूजन हो रहे हैं, हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका आपको तुरंत उसको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।